तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर आखिर क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम पिछली क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं कि जिसके अंदर एक प्राइवेटली रोल हो, है ना, यानी गवर्नमेंट का ओनरशिप ना हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, वही आपका प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पे जरा फोकस करते हैं। It refers to the sector of business consisting of business owned by the private individual और ग्रुप, यानी कि ये जो ओनर होता है यहाँ पर वो या तो कोई एक बंदा हो या एक पर्टिकुलर ग्रुप हो, उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना ज़्यादा ना हो, ना ही उसका इंटरफेस हो। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं आखिर वो चीज़ें होती क्या है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। आप उदाहरण क्या दोगे किसी को, तो आप कह सकते हो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया या जॉइंट वेंचर हो गया। तो ये हमारे पास कुछ उदाहरण आ गए। अब हम बात करें इसके मोटिव की, यानी कि फीचर्स की। तो फीचर हमारे पास क्या होता है भाई, प्रॉफिट मोटिव रहता है। यानी प्राइवेट सेक्टर क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ से हमारा मेन रोल और मेन मोटिव जो रहता है वो प्रॉफिट कमाना रहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो हमारी, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे महंगे प्रोडक्ट बनाकर हो, चाहे सस्ते प्रोडक्ट बनाकर हो। दैट्स इट। प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट ओनरशिप, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, जो कुछ भी है प्राइवेटली है, ये प्राइवेटली इंडिविजुअल्स हैं या प्राइवेटली ग्रुप्स हैं जो कि इसको ओन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एज अ एविडेंस ऑफ सक्सेस। यहाँ पर एक तरह से स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड होती है वो कोई सोशल वेलफेयर से नहीं होती, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एक प्रॉफिट की वजह से। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरा एक एविडेंस है जिससे मैं आगे कंटिन्यू करूँ, चाहे वो प्रॉफिट कम है चाहे वो ज़्यादा है, डज नॉट मैटर। अगर वो प्रॉफिट कम है या हो ही नहीं रहा है तो हो सकता है वो आगे बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, बट एक स्टेबिलिटी का जो सक्सेस का जो एविडेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में एक प्रॉफिट ही है, कि अगर हमें अच्छे तरीके से प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा एविडेंस है सक्सेस का। नेक्स्ट, प्राइवेट मैनेजमेंट, यानी कि एक अल्टीमेटली अलग तरीके से मैनेजमेंट बनाई जाती है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं कि भाई टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और ऑपरेशनल लेवल हो गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि बेसिकली प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, उसका गया काम फिर मिडिल लेवल का, फिर ऑपरेशनल का, फिर फैक्ट्री मैनेजमेंट का। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल अगर आप एक याद रखने के पर्पज से याद करो तो यहाँ पे कह सकते हो भाई इंडिविजुअल्स हैं स्पेसिफिक या स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं तो उन्हीं की मैनेजमेंट रहती है, किसी भी तरीके से किसी और का रोल या ओनरशिप नहीं रहती। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ, देखो पब्लिक कंपनी या पब्लिक सेक्टर, कभी कभार इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है। देखो पब्लिक कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए या पब्लिक कंपनी कह लीजिए, बात दोनों की एक ही पड़ेगी। और हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो वो गवर्नमेंट का मतलब होता है, यानी गवर्नमेंट ओनरशिप, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी चीज़ें होती हैं, उनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। अब पब्लिक सेक्टर के बारे में समझते हैं कि भाई आखिर पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, कौन कौन से ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, और बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो हमने जान लिया कि भाई इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट का रहता है, प्रॉफिट ही की एविडेंस होता है अपनी सक्सेस का। एक प्राइवेट मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल ग्रुप्स, इंडिविजुअल लोग इसको चला रहे हैं, और साथ साथ इसके क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप्स हो गया, हिंदू फैमिली हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, इस तरीके से चीज़ें हैं। अब मैं ज़रा बात करूँ पब्लिक सेक्टर की, तो नाम से समझ में आ रहा है भाई गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनकर आ जाती है, इट रेफर टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन बाय द स्टेट, यानी कि सारे वो बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट ही उसको ओनरशिप में लाती है, गवर्नमेंट उसको ओन करती है, और हर तरीके से प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, या सोशल वेलफेयर को ऊपर रखा जाता है, या मैनेजमेंट के अंदर किसी प्राइवेट लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसकी मैनेजमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करते हैं, जैसे कि IAS IPS वगैरह हो गए। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी डिले होती हैं डिसीजंस के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरकारी काम होता है, हर एक तरीके से एग्रीमेंट, रूल्स, लॉ और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर चलना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना पड़ता है, सोशल वेलफेयर को देखना होता है, तो इसलिए ज़्यादा ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती, कभी कभार लॉस भी झेलती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में जाना। अब क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं भाई, स्टेट एंटरप्राइजेस देख लिया हमने, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इस नाम से इसको जाना जा सकता है कि जहाँ भी इन सब नामों का जिक्र हो, समझ लीजिए आप पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। ये कुछ इसकी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग,
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन इसको बोला जाता है, जिसको वो, और तीसरा आता है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों के बारे में समझेंगे अभी ब्रीफ के साथ, सब मेरिट्स वगैरह के साथ। अभी हम जान लेते हैं इसके कुछ फीचर्स को। तो देखिए पब्लिक सेक्टर जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई है भाई, स्टेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, 51% का इसका हिस्सा रहता है गवर्नमेंट का, स्टेट कंट्रोल रहता है जिसका 51% का हिस्सा है, गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, बेसिकली उसी की मैनेजमेंट रहेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम है यहाँ पर। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि भाई जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इनकम हो रही है, उसी से यहाँ पे उसको कैपिटल जनरेट होता है। जबकि बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग होंगे, जो एक बंदा होगा, एक ग्रुप होगा, उसके पास जितना कैपिटल होगा, जितनी उसकी एबिलिटी होगी, वो उन्हीं सब चीज़ों में उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम रहती है, यानी लैक ऑफ कैपिटल यहाँ पे नहीं बना रहता। नेक्स्ट सर्विस मोटिव रहता है भाई, यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो कुछ भी रिपोर्ट्स होती हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट तो एनालाइज करती है, गवर्नमेंट वर्क करती है, और इवन यहाँ पर पब्लिक भी एक तरह से यहाँ करंट में रहती है कि भाई उस चीज़ में कितना लोगों का मतलब एक तरह से इंटरेस्ट जा रहा है, कितनी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लॉस आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देन ओवरऑल टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ बनी रहती है काफ़ी अच्छी तरीके से। देन यहाँ पर डिले इन मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट करते हैं वो ऑफिसर्स करते हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं करता, कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं करता। तो इसीलिए ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं, जो कि इन्हें पार्लियामेंट से मिली हुई रहती हैं, जो कुछ भी इन्हें गवर्नमेंट से मिला हुआ रहता है उसी के बिहाफ पर ये सब चीज़ें चलती हैं। और खासकर ये सब चीज़ें लॉस में जब चली जाती हैं, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता भाई किसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी वो क्या मैनेजमेंट रखने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ डिले इन मैनेजमेंट बनी रहती है। देन हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डगमगाए रहते हैं, वो कैसे ही समझेंगे। यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स एंड मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हर कोई ये चाहता है कि भाई हर बंदे की सरकारी नौकरी हो, बट ऐसा तो नहीं होता। और इवन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये माना जाता है कि एक सक्सेस का पॉइंट जो है वो एक सरकारी नौकरी है, बट ऐसा नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। अब सरकारी नौकरी सब चाह रहे हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सरकारी जो नौकरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख लीजिए PNL फंड हो गया, या फिर हर 4 साल बाद जो टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को टैब के पैसे आते हैं, फ़ोन के पैसे आते हैं, बोनस मिलते हैं, अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली बनी रहती है कुछ फ्यू सेक्टर्स के लिए। और जब मैं बात करूँ इसके कुछ सर्विस मोटिव की, तो इसका जो सर्विस मोटिव का हिस्सा है वो हर कोई यूज़ करता है, यानी यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। बट यहाँ पर ये कुछ इसके मोटिव थे जिसके अंदर हमने कवर अप करी, कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ इंपॉर्टेंस हमने जान ली, कुछ मेरिट्स हमने जान लिए, और यहीं से कुछ हमने लिमिटेशंस जान ली। अगर ऐसा तो होता नहीं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को हमें ज़रा बताइए, तो आप सीधा साधा फीचर से ही निकाल सकते हैं कि ये सारे हमारे कुछ ऐसे हो गए जो कि हम मेरिट के अंदर काउंटेबल कर सकते हैं। और अगर हमें लिमिटेशंस में काउंटेबिलिटी करनी है तो हम डिले इन डिसीजन डाल सकते हैं, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन डाल सकते हैं, और साथ ही साथ मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स भी हम डाल सकते हैं। ये हमारे कुछ लिमिटेशंस बन जाती हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर की कुछ फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी, ये आखिर क्या है, इनके बारे में समझते हैं, इनके मेरिट्स, लिमिटेशंस और फीचर्स को जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक पब्लिक सेक्टर की फॉर्म होती है जिसको अभी हम समझने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रेलवे डिपार्टमेंट बना हुआ है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट बना हुआ है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिनके ऊपर मिनिस्ट्रीज रन करती हैं। जैसे कि आप देख पाओ भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, और इनको जो रन करते हैं वो मिनिस्टर करते हैं, जो कि एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है। तो मैं आपको बताऊं कि आखिर इन सब चीज़ों को फॉर्म करने का गवर्नमेंट का क्या पर्पस है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप से गुड्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना चीज़ों की, बट ये उन सब चीज़ों को नहीं देखते जो कि एक पब्लिक कंपनी देखती है। पब्लिक कंपनी का पर्पस क्या होता है कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर का पर्पस ये होता है कि हर तरीके से अपने गुड्स को बनाना, बट वो गुड्सों को बनाना अपनी सोशल वेलफेयर के माध्यम से, यानी कोई भी एक चीज़ इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई परचेज ही ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ देखा जाता है।
जबकि बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब होता है कि भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट आना चाहिए, हम इतना प्रॉफिट अर्न करें, क्योंकि उनके पास एक प्रॉफिट मोटिव है। और यहीं पर हम बात करें अपने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, यहाँ एक सर्विस मोटिव होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे कि आपने जाना डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो एक इलेक्टेड पर्सन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक टैक्स रेवेन्यू जनरेशन ही ना रहे और भी कई तरीकों से वो पैसे कमा सके, तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गई हैं। तो पहला क्या होता है, बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंपलसरी कंप्लीट ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसको गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है और कंप्लीटली ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें बहुत पूरी तरीके से ये चीज़ बैन लगी हुई है कि हम बाहर से कोई लोन नहीं ले सकते या कोई शेयर इशू नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट ही फाइनेंशियल कंडीशंस को हर तरीके से फुलफिल करती है, किसी से बाहर से पैसा नहीं लिया जाता। कंपलसरी कंप्लीट ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट थ्रू आर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज थ्रू अ गवर्नमेंट कैपिटल, बैन ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम अ पब्लिक, बाहर से पैसा उठाना बिल्कुल मना है यहाँ पर। नो सेपरेट लीगल इंटाइटी, कोई सेपरेट लीगल इंटाइटी नहीं होती। जैसे कि आप देख पाओ कि किसी भी चीज़ को परचेज करने में, एसेट को, लाइबिलिटी को इनकर्ड करने में एक सेपरेट लीगल इंटाइटी काम करती है, यानी कि मेरा कुछ नहीं है भाई, मेरी कंपनी का है। जैसे कि आप पढ़कर आए हो अभी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी बट होती नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेपरेट लीगल इंटाइटी नहीं होती, यानी कि आपका डिपार्टमेंट अपने नाम से कोई एसेट परचेज नहीं कर सकता, कोई लाइबिलिटी इनकर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। इसके दो उदाहरण ले लीजिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट या एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बन गया। अब यहाँ से मैं ज़रा इसकी बात करूँ फीचर्स की, इंपॉर्टेंस की और लिमिटेशंस की। तो देखिए फीचर्स हमारे पास फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, इन चारों का आंसर आता है गवर्नमेंट, यानी कि फॉर्मेशन हो गया, ओनरशिप हो गई, मैनेजमेंट हो गई या फाइनेंसिंग हो गई, ये सब चीज़ें कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। और इसको सिर्फ फॉर्म भी कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट क्या है भाई, जैसे मान लो कोई भी एक इलेक्टेड पर्सन आए, उन्होंने भाई मिनिस्टर बन गए, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने अपने मिनिस्ट्रीज के ऊपर यानी अपने डिपार्टमेंट के ऊपर काम करना शुरू करा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम जो है वही करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है और वो अपॉइंट होते हैं थोड़े उच्च स्तर के ऑफिसर्स, जैसे कि IAS ऑफिसर्स हो गए और बहुत सारे IPS ऑफिसर्स हो गए, या फिर और कई सारे ऑफिसर्स जो आते हैं जिनको UPSC के द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट होती है और डिफरेंट ऑफिसर्स, और यही एक कारण बनता है जिससे क्या होता है, हमारा डिसीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। अभी लिमिटेशंस में हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली अपॉइंटमेंट हमने जाना, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जैसे कि यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, हर तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से किसी बाहर वाले का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहता है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब बाहर से बंदे पैसे लगाते हैं, लोन लेते हैं, पैसा उठाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बना रहता। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट रहती है, इफिशियंसी के साथ काम होता है और सोशल वेलफेयर का यहाँ मोटिव रहता है। तो ये हमारे फीचर्स हो गए। अब मैं इसकी बात करूँ लिमिटेशंस की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं फीचर मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या भाई, इजी फॉर्मेशन है भाई, गवर्नमेंट बना रही है, बहुत इजीली बना सकती है, गवर्नमेंट को किसी से इजाज़त थोड़ी लेनी है। इजी फॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि कोई डिफरेंट टाइप्स की मैनेजमेंट यहाँ होती नहीं है। एक मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड पर्सन होता है जो कि सभी चीज़ों को रन आउट कर रहा होगा। और इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, सो बेसिकली अब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, अब उसके पास और भी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो पैसे कमा सकती है। फिर डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, सो बेसिकली जब गवर्नमेंट को हैवी प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे यहाँ से, तो वो टैक्स का बर्डन जो है वो कम करती चली जाएगी। जैसे बहुत सारी GST रिफॉर्म्स आती हैं, अभी फिलहाल में GST रिफॉर्म भी आई है, तो आप उसमें देख पा रहे हो कि भाई बाइक्स पे, कार पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे क्या है, पैसे थोड़े थोड़े कम हो गए। तो यहाँ पर आप देखो कि जब गवर्नमेंट के पास इनकम अच्छी खासी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, लोन उसको लेना नहीं पड़ेगा, तो वो हमसे टैक्स भी ज़्यादा क्यों लेगी, वो हमसे टैक्स कम लेगी, जाहिर सी बात है। अब आप आज जो हम एक उदाहरण देते हैं कि भाई दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया या कोई और देश भी हो गया, वो उनके यहाँ पे टैक्स नहीं है, तो आप ये भी तो देखो उनके यहाँ टैक्स नहीं, तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कितनी सारी हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतनी सारी हैं कि भाई उसको बेचकर उनके पास पैसा इतना आ जाता है कि उनको अपनी जनता से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
आप ये भी तो सोचो, यानी कि अपनी गवर्नमेंट को हम दूसरे देश से कंपेयर तो कर रहे हैं, मगर आप वो कंपेयरिंग चीज़ें जो हैं उसकी सारे मटेरियल्स जो उनको भी तो कंपेयर करो। हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि उनको वो पैसे उनको बेचकर पैसे कमा सके, है ना। और यहाँ पर ये कुछ बिजनेस है, हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको बेचकर इनकी चीज़ों के माध्यम से हम पैसे कमा रही है गवर्नमेंट हमारी, बट उनके जितनी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट तो भाई अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, हमारे देश की चीज़ों को पूरा करने के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमसे टैक्स तो लेगी ना, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं नहीं तो वो टैक्स भी कम लेते हैं, सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अगर इसमें बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा हो, जैसे मान लो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जाते हैं, टिकट परचेज करते हैं, जिसका फायदा किसको पहुँच रहा है, गवर्नमेंट को पहुँच रहा है। हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जाती है, ये जो कोई भी एनुअल चार्जेस जाते हैं उसका फायदा किसको पहुँच रहा है, सरकार को पहुँच रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का फायदा सरकार को ही सीधा पहुँचता है, जिससे सरकार के पास पैसा आता है और वो टैक्स कम लेती है, ईजी फाइनेंसिंग हो जाती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होते हैं। सो बेसिकली ये हमारे मेरिट्स बने। अब मैं ज़रा बात करूँ लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या आती है, लैक ऑफ प्रमोट एक्शन, यानी कि एक्शन की जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होती है डिफरेंट ऑफिसर्स की, उनके काम भी असाइन होते हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पाओ कोई सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं है और एक तरह से गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स हैं इसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हर बंदे का काम बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं जिस दिन नहीं आएगी मेरा काम कोई और कर देगा, ऐसा नहीं। जिस दिन आप नहीं आओगे आपका काम बंद रहेगा, आपका काम जब भी चालू होगा जिस दिन आप आ जाओगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि लैक ऑफ प्रमोट एक्शन रहता है, अगर कोई काम आपकी वजह से अटक रहा है तो वो आपके आने के बाद ही पूरा हो पाएगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अडॉप्ट नहीं की जाती। जो कोई भी मैनेजमेंट होती है, इफेक्टिव कंट्रोल होते हैं, इफेक्टिव इफिशियंसीज होती हैं, वो सब के सब मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग होती हैं। हर एक चेंजेस से पहले हमें मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई भी ऑफिसर कुछ भी कह दे कि भाई आज से सरकारी स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन चार्ज ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई डिसीजन कोई भी ऑफिसर नहीं ले सकता विदाउट अ परमिशन ऑफ द मिनिस्टर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ कंप्लीटली लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग एंड इंक्रीज इन टैक्स बर्डन एंड मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ही बना रही है भाई, तो गवर्नमेंट का टैक्स बर्डन तो रहे, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो रहेगा। अब जरा आप ये चीज़ फोकस करो कि सर आपने बोला कि यहाँ पे डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, सो इंक्रीज इन टैक्स बर्डन मतलब भाई जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो सरकार हमसे टैक्स कम ले रही है। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो सरकार हमसे टैक्स भी तो लेगी। हमसे जब टैक्स लेगी तो उसके पास पैसा आएगा तो वो हमारे देश के अंदर लगाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे विपरीत उल्टा असर भी पड़ता है। उल्टा असर कैसे कि अगर ये कंपनी लॉस में चली जाएगी तो भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका बर्डन जो है वो टैक्स का बढ़ जाएगा। इसमें एक पॉइंट और आता है लिमिटेशंस में, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट अपील भी आती हैं। जैसे मान लो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात करूं तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में ये अपील आएगी भाई ये स्कूल में बेंच ठीक नहीं है, पंखे ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक पे विचार किया जाता है बहुत ब्रीफ में जाकर, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो कई सारी फाइल्स तो ऐसी होती हैं जो फाइल बंद करके एक कोने में दबा दी जाती है जिसके ऊपर विचार कभी किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत लंबी मैनेजमेंट होने की वजह से, ऑफिसर्स की चैन होने की वजह से और एक ही डायरेक्टर होने की वजह से जो कि हमारा मिनिस्टर है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, रेड टेपिज्म हो जाता है, फाइल्स को बंद करके रख दिया जाता है। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था। सो होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन और साथ ही गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि आखिर उनका मतलब क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या मेरिट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का आखिर मतलब क्या होता है। सो बेसिकली ये ना एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हमें एक पार्लियामेंट से एक एक्ट पास होकर मिलता है जिसके माध्यम से हम अपना बिजनेस करते हैं। रहती यहाँ पर भी कंप्लीटली ओनरशिप गवर्नमेंट की है और यहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता। अदरवाइज जो आप अभी पढ़कर आए हो इससे पहले वाला, उसके अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या था कि बेसिकली जो कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो गवर्नमेंट करेगी, होता यहाँ पर भी यही है। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम अगर चाहें तो हम पब्लिक से लोन ले सकते हैं, शेयर्स भी उठा सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, जबकि वहाँ पे ये चीज़ें बैन थी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हैविंग सेपरेट लीगल एंटाइटी, वहाँ पर सेपरेट लीगल एंटाइटी नहीं थी, सो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। तो ये आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन है। एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, SBI हो सकता है, RBI हो सकता है, LIC हो सकती हैं, जो कि आजकल फेमस हैं चीज़ें। तो ये सारी पब्लिक कॉर्पोरेशन ही कहलाती हैं। बात करें इसके फीचर्स की, कुछ लिमिटेशंस एंड मेरिट्स की, तो देखो पहला क्या आता है, फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग दैट ऑल अबाउट इज रूल्ड बाय द
गवर्नमेंट, बट यहाँ पर थोड़ा सा पार्टिसिपेट जो होता है वो क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इंडिविजुअल पर्सनस का भी होता है, ग्रुप्स का भी होता है। फिर हमारे अपॉइंटमेंट्स क्या होती हैं, यहाँ पर एक नॉमिनेटेड पर्सनस होते हैं, कुछ अलग पर्सनस भी होते हैं, बट यहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहा जाता, इनको एक अलग एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, लाइक प्राइवेट थोड़ा सा इनमें इंक्लूड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेपरेट लीगल एंटाइटीज़ में बनी हुई है। बात करें इसके मेरिट्स की तो ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके से लैकिंग नहीं होती, डिले नहीं होता, यानी कि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि हम बिना गवर्नमेंट की मर्जी के या फिर उनकी तरफ फाइल ना पहुँचाए बिना भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हैं, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिले इन डिसीजन बना रहता है। मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ ऑफिसर्स के बिहाफ पर जो है वो काम डिवाइड रहता है, और अगर कोई ऑफिसर नहीं आ रहा तो उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता। एफिशिएंट मैनेजमेंट बनी हुई है, क्विक डिसीजन है, सोशल सर्विस मोटिव है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यहाँ पर है। फिर अब बात करें लिमिटेशंस की तो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, भाई यहाँ पे कंपटीशन वाली फीलिंग तो है ही नहीं, सीधी बात है, क्योंकि एक पब्लिक एंटरप्राइज उसमें पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी जा रही है और कुछ चीज़ें इसमें प्राइवेट की हैं। फिर इग्नोरेंस सर्विस मोटिव, भाई यहाँ से क्या हो रहा है, सर्विस मोटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस हो जाता है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सिर्फ सर्विस मोटिव को ही मायने रखा जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पैसे कमाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से इंडिविजुअल पर्सनस और ग्रुप्स भी इंक्लूड होते हैं, दैट्स इट। फिर इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अब आपको सर ये तो यहाँ पर भी मेरिट्स में तो ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस कहा तो गया है कि भाई हाँ डिसीजंस हम ले सकते हैं बिना गवर्नमेंट के पूछे, बट ऐसे बहुत सारे डिसीजंस भी हैं जो कि बिना गवर्नमेंट की मर्जी से हम नहीं ले सकते, तो हर तरीके से हम फ्रीडमफुल यहाँ पर नहीं है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन भी होता है गवर्नमेंट का, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो ये हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन था। बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, आगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है और उसके भी जान लेते हैं कुछ फीचर्स, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। सो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब आखिर क्या होता है ये जान लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये रहता है कि जिसके अंदर जिस कंपनी में 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इसके अंदर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहा जाता, सेपरेट लीगल एंटाइटीज़ में होती है। इसमें ये भी एक रूल है कि भाई गवर्नमेंट तो फंडिंग करेगी, हम बाहर से ही पैसा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ 51% है। तो इट रेफर टू दैट पब्लिक इंटरप्राइजेज विच हैज़ अ मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियली एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यानी अल्टीमेटली किसी भी गवर्नमेंट का 51% शेयर इसमें होना चाहिए, तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। रही बात इसके फीचर्स की, तो फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, ये सब कुछ गवर्नमेंट करती है, बट इसके अंदर पार्शियली शेयर होता है और भी इन्वेस्टर्स का, शेयर होल्डर्स का। अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट नॉमिनेटी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जो कि अभी आपने पढ़कर आए पब्लिक कॉर्पोरेशन में। गवर्नमेंट के माध्यम से डायरेक्टर वगैरह कुछ इशू किए जाते हैं, दैट्स इट। सेपरेट लीगल एंटाइटी बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बनी हुई है, बेसिकली ये सब चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं। बात करें हम इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स में क्या है भाई, इजी फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, बाहर से पैसा उठा रही है, कंपनी फॉर्म कर दी। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑटोनॉमी ऑपरेशन मतलब यहाँ पे एक तरह से हर काम के अंदर एक फ्लक्चुएशन नहीं है, हर तरीके से यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके डायरेक्टर्स ऑप्शंस भी हैं, बहुत सब चीज़ें बनी हुई हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक डिसीजंस, इजी फाइनेंसिंग, बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। यहाँ से क्या होता है कि अब गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, गवर्नमेंट इस पर डिपेंड नहीं कि भाई मेरे पास इतना फाइनेंशियल चीज़ें आ जाएंगी तब मैं और सब जो सोशल सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे 51% शेयर तो गवर्नमेंट का है, एंड अदरवाइज वो प्राइवेट लोगों से भी क्या मतलब और भी पर्सन से क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, अपने लिए ले रही है, पेड अप कैपिटल। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो क्विक डिसीजंस है भाई, इजी फाइनेंसिंग है, पैसा आ रहा है, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इंक्लूड किया जा रहा है, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बनी हुई है, ईजी फॉर्मेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी है। लिमिटेशंस की बात करूँ तो इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी, इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी मतलब क्या कि 51% शेयर इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने का हक इसमें दिया गया है, यानी बहुत कम सुनी जाती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी कम सुनी जाती है, ज़्यादातर जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी, भाई गवर्नमेंट आज है कल नहीं है, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नई पॉलिसी बना देगी, जिससे क्या होते हैं, शेयर घटते बढ़ते रहते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो ये सब इसकी लिमिटेशंस में काउंट हो जाते हैं। सो दैट से आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा।
हमने देख लिया कि भाई अपने इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 तक कवर अप कर लिया। अगली क्लास में हम समझेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में, क्या मतलब होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो को कल ही अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।